everyone, this is Arjita and welcome back to our YouTube channel. So basically this video is going to be a study vlog as a CBSE class 12th grader, and in this video I decided to pull an all-nighter. So yeah, let's go into the video. So first of all, before evening I ate some papad वगैरह. Guys, right now I just sat down to study. So first of all, here I made basically a to-do list. ये मेरे इवनिंग में बना दिया था कि मुझे क्या क्या टास्क करना है. तो इट इज़ द टू डू लिस्ट फॉर 20th March एंड टुडे आई डिसाइडेड टू पुल एन ऑल नाइटर. तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ये अपने टू डू लिस्ट बनाई और हिज फर्स्ट टास्क अभी हिंदी का करना. तो मैं हिंदी की बुक्स वगैरह लेके बैठी हूँ और साथ ही नोटबुक्स वगैरह. एंड देन आफ्टर मई वाटर बॉटल जो कि रात में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. So after doing dinner here, I just sat down to do my studies. So yeah, let's get started. So here I was doing basically the reading of Hindi जो कि हमें मिला था अभिव्यक्त और माध्यम का. All my task of हिंदी जो भी बेसिकली मुझे करना था. तो हमारे टीचर ने हमें 3-4 क्वेश्चन दिए थे, उनको हमें फिर नोटबुक में करना था विद आंसर्स. और आंसर्स को जो है बुक पढ़ के करना था बाय रीडिंग एनसीईआरटी बुक. और उसमें जो मतलब आंसर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको नोट डाउन करना था. तो मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एनसीईआरटी रीड करी और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको मैंने हाईलाइट किया. उसके बाद फिर उससे जो है आंसर फ्रेम किया. तो जब सर क्वेश्चन बोल रहे थे तो मैंने बुक में ही क्वेश्चन लिख दिया था. तो बेसिकली मैंने यहाँ तक सारी रीडिंग करी है. नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास. तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो इट मीन्स कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा. देन आफ्टर गाइस at approx 11:55 मतलब it's going to happen 12 o'clock. So here I was doing English. मतलब मैंने हिंदी का कर लिया था ना. I started to do English. तो English में मेरे को करना था बेसिकली एनसीईआरटी रीडिंग पोएम की. बेसिकली सेकंड पोएम दैट इज़ द कीपिंग क्वाइट. तो हमारे यहाँ पोएम से स्टार्ट हुआ था. तो माई मदर एट 66. तो फर्स्ट वाली पोएम हमारे यहाँ ऑलरेडी कंप्लीट हो गई. तो कल सर ने न्यू पोएम स्टार्ट कर दी विच इज़ अ कीपिंग क्वाइट जो कि सेकंड पोएम है ऑफ आर फर्स्ट बुक बेसिकली फ्लेमिंगो. तो फ्लेमिंगो की सेकंड पोएम है. तो फर्स्ट पोएम हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुकी है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस एंड हियर इट्स कीपिंग क्वाइट. तो यहाँ पे मैं इसका एनसीईआरटी रीडिंग करने वाली हूँ और साथ ही साथ चैप्टर 1 का रिवीजन भी करना है क्योंकि मंडे को हमारा टेस्ट है. So yeah, let's do together. Completed my another task of English, basically NCERT reading. उसमें ज़्यादा कुछ था भी नहीं. So first of all, तो ये second chapter है. Here first of all, I watched a lecture of Keep Going. Basically not only one lecture. Basically I did 2 lectures of this particular poem क्योंकि थोड़ा काफ़ी tough लगा मुझे. Not that much tough तो but काफ़ी अच्छी poem है basically. तो ये मैंने पूरा एनसीईआरटी रीडिंग किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किए और सारी जो भी पोएटिक डिवाइसेस थी वो भी मैंने लिखा है. उसके साथ रिवाइज़ करना था हमें चैप्टर नंबर 1. तो वो भी मैंने रिवाइज़ किया बाय द लेक्चर ऑफ मंगोलिया मैम. और देन आफ्टर हेयर आई राइट डाउन ऑल दी वर्ड मीनिंग्स वगैरह. तो वैसे उसमें ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स थी नहीं तो मैंने लिखी हैं. देन आफ्टर हेयर आई क्रॉस्ड माई टास्क. तो मेरा 2 ही टास्क कंप्लीट हुआ है अभी तक. एंड राइट नाउ टाइम इज़ 12:54. तो अप्रॉक्स 1 बज रहा है. तो नाउ आई डिसाइडेड टू डू द मैथ्स बेसिकली. आज पता बारिश हो रही थी तो आज का मौसम बिल्कुल ख़राब है एंड राइट नाउ लाइट भी नहीं है बेसिकली. और ये मेरे मोबाइल के टॉर्च या तो मैं पढ़ने वाली हूँ. और हेयर आई डिसाइडेड टू डू मैथ क्योंकि लेक्चर मुझे फ़ोन से लेना है और अंधेरे में फिर मैं सॉल्व भी नहीं कर पाऊँगी कुछ. सो हेयर आई डिसाइडेड टू डू मैथ. सो या लेट्स डू. सो हेयर आई डिसाइडेड डूइंग मैथ्स और तब तक लाइट भी आ चुकी थी. तो मैथ में मुझे करना था बेसिकली डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर. तो हमारे यहाँ पहला चैप्टर जो है मैट्रिसेस से स्टार्ट हुआ है. देन उसके बाद डिटर्मिनेंट्स. तो डिटर्मिनेंट्स में सर ने थोड़ा बेसिक बता दिया था एग्जाम्पल के साथ. सो इसके बाद सर जो है एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने वाले थे. तो मैंने डिसाइड किया कि 4.1 के पहले जो एग्जाम्पल्स हैं उनको मैं एक बार ट्राई कर लूँ. तो कुछ 15 to 17 एग्जाम्पल्स थे तो मैं यहाँ पर यही कर रही थी. So here after doing a lot of practice
बेसिकली नॉट दैट मच लॉट, क्योंकि 15 to 17 एग्जाम्पल्स थे और उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस में पार्ट थे बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया फाइनली, और टाइम एज यू गाइस कैन सी तो 2 बज रहे थे। तो यहाँ पे फाइनली मैंने मैथ का जो है कंप्लीट कर लिया था एग्जाम्पल्स बिफोर एक्सरसाइज 4.1, और बेसिकली मेरा मन कर रहा था कि मैं एक्सरसाइज 4.1 भी कर लूँ, क्योंकि मतलब उसमें क्वेश्चन थे आई थिंक 20 क्वेश्चन थे अप्रॉक्स। उसके पहले यहाँ पे मैंने सारे एग्जाम्पल सॉल्व करे, और उसमें मुझे कहीं कहीं डाउट भी आ रहा था, क्योंकि बेसिकली न्यू चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स। इसके पहले हमने 11th में कभी ऐसा डिटर्मिनेंट्स नाम का कुछ टॉपिक पढ़ा नहीं, बट डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स जो है आपस में काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल हैं, इसलिए मुझे थोड़ा समझ में भी आ रहा था। लेकिन ये बीच बीच में जो साइन वाला आ रहा था कॉन्सेप्ट, वो मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़ कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो वो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने सर से क्लियर करने वाली हूँ नेक्स्ट डे, और हेयर यू गाइस कैन सी। तो यहाँ पे मैंने पूरा मैथ्स का सॉल्व करा स्टार्टिंग का, और जो भी एग्ज़ाम्पल था, तो मैंने अप्रॉक्स 2 बजे जो है ये अपना मैथ्स का टास्क कंप्लीट कर लिया, जो भी मतलब जितना भी मुझे करना था। सो फाइनली इट्स डन। इसके बाद मुझे केमिस्ट्री का वर्क करना था। सो केमिस्ट्री करने से पहले जो है मेरा सारा टास्क कंप्लीट हो चुका था मैथ्स का, तो मैंने सोचा कि उसको क्रॉस कर देते हैं। सो हेयर आई वॉज डूइंग अ वेरी सेटिस्फैक्ट्री टास्क, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे प्रोवाइड करता है मीन्स। तो यहाँ पे मैंने उसको क्रॉस कर लिया जो भी मुझे एग्जाम्पल करने थे। एंड नेक्स्ट टास्क इज़ माई ऑफ केमिस्ट्री, तो मैं केमिस्ट्री करने वाली हूँ। सो केमिस्ट्री करने से पहले हेयर आई डिसाइडेड टू टेक अ स्मॉल ब्रेक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पढ़ते पढ़ते टाइम हो गया था। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगी, उसके बाद देन आई विल कंटिन्यू विद द केमिस्ट्री विच इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट। और केमिस्ट्री में मुझे करना है सोल्यूशंस का चैप्टर, बेसिकली रिवीजन, नॉट दैट मच रिवीजन, मतलब लेक्चर को कंटिन्यू करना है, और साथ ही में उसमें जो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाएंगे सर वो करना है। सो देन आफ्टर टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक, और ब्रेक में मैं थोड़ा म्यूज़िक सुन रही थी। उसके बाद हेयर आई स्टार्टेड डूइंग केमिस्ट्री विद द चैप्टर सॉल्यूशंस। तो मैं स्टार्टिंग से मैम का लेक्चर ले रही थी, ताकि मेरा बेसिक्स भी थोड़ा रिवाइज हो जाए। और क्योंकि मैंने 11th में मैम से ही पढ़ा था, इसलिए तापुर मैम से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, और वो जैसे जैसे पढ़ा रही तो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल भी लग रहा था। तो मैं यहाँ उनके लेक्चर से मैंने स्टार्ट कर दिया सॉल्यूशंस का चैप्टर। Hey guys, now I'm back, और right now I was studying chemistry, और chemistry में भी I was doing chapter number first, which is always solutions। तो मैं वही थोड़ा पढ़ रही थी NCERT से बेसिकली। एंड राइट नाउ आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी, लेकिन अभी भी मेरा टास्क जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। और हियर इज़ द टॉपिक वेपर। तो मैं पहले दिखा देती हूँ कि मैंने कितना पढ़ा। बेसिकली मैंने लेक्चर लिया स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से लेक्चर लिया मैंने, तो अभी हो रहा है 1:16, मतलब अप्रॉक्स 1 आवर का लेक्चर था। तो वो मैंने लेक्चर लिया उसका, बेसिकली 2x पे लिया तो उतना टाइम नहीं लगा। और देन आफ्टर आई इसमें भी किया मैंने थोड़ा बहुत, बेसिकली ये मार्किंग्स वगैरह। देन आफ्टर हेयर आई सॉल्व सम क्वेश्चंस, बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो थे। तो हेयर कहाँ गया? बेसिकली ये सारी नोट्स हैं मेरी ड्यूरिंग द लेक्चर्स, बेसिकली स्कूल में जब लेक्चर दे रहे थे तो ये उस टाइम के नोट्स थे। तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। देन उसके बाद फिर मैंने जो केमिस्ट्री किया था वो दिखाती हूँ। तो हेयर, तो यहाँ से मैंने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया था, परसेंटेज, कॉन्सनट्रेशन टर्म्स वगैरह जो भी था। तो ये अप्रॉक्स आई थिंक आधे घंटे का लेक्चर था, तो वो मैंने किया। तो 2x पे था, तो उसमें भी आई थिंक 20 to 25 मिनट्स लगे होंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर रही थी साथ साथ। सो यह और द क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा तो है नहीं, बस 4-5 तो 5 ही क्वेश्चन थे। तो ये मैंने सॉल्व किया। उसके बाद ये कुछ नोट्स बनाए, कुछ बेसिकली नोट, ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए मैंने। और हेयर इस तो यहाँ से मुझे करना है, तो मैं देखूँगी नेक्स्ट डे करने का। इसके पहले लेट मी शो यू द टाइम। सो द टाइम इज़ 4:02 AM, तो इट्स अप्रॉक्स मॉर्निंग। तो मॉर्निंग हो चुकी है, बट राइट नाउ माई टास्क इज़ नॉट कम्प्लीटेड येट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू माई डायरी, बेसिकली द टू डू लिस्ट। तो उसमें से मैंने भी केमिस्ट्री का किया सोल्यूशंस वाला लेक्चर। उसके बाद कंटिन्यू करना मुझे लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उसके पहले लेट मी क्रॉस की जो मैंने केमिस्ट्री का करा इतनी मेहनत से, बेसिकली
इतनी रात में मुझे नींद आ रही है, मैं क्या ही बताऊँ। अभी मैं सोच टाइम टू स्टडी फिज़िक्स, और फिज़िक्स काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होती है, तो फिज़िक्स तो मुझे फिर से नींद आने वाली है। सो या लेट्स स्टडी टुगेदर। उसके पहले सो हाँ, लेट मी टेल यू कि फिज़िक्स पढ़ने से पहले हियर आई एम गोइंग टू टेक अ स्मॉल ब्रेक। नाउ हियर आई एम, सो इट इज़ बेसिकली अ ब्रेक टाइम। तो हियर आई गॉट, लेट मी शो यू। सो हियर आई हैव दिस मिनी चोकोबार, जो कि पता है मैंने इवनिंग में मंगाया था, तो मंगाया नहीं था बेसिकली। तो आइसक्रीम मेरा भाई गया था लेकिन, तो इवनिंग में मुझे लेकर आया था, तो मैंने फ्रिज में रख दिया, तो मैं खाना भूल गई थी। एंड राइट नाउ इट्स ब्रेक टाइम, तो अभी मैं खाने वाली हूँ दिस आइसक्रीम, एंड चोकोबार इज़ माई फेवरेट। उसके अलावा मैं कभी कुछ खाती भी नहीं। और हाँ, लेट मी टेल यू कि यार मैं सोई नहीं हूँ, इसलिए मुझे नींद आ रही है। तो मैं 5 बजे सो गई थी, तो 7:30 बजे उठी, तो अप्रॉक्स 2 और ढाई घंटे की नींद ली है बेसिकली मैंने बस। और इसके पहले भी कल भी मैं ज़्यादा देर तक सोई नहीं, इसलिए मुझे नींद आ रही है। लेकिन मुझे लेट नाइट पढ़ने की आदत है, और कल बेसिकली छुट्टी है क्योंकि ईद है। तो हाँ यार, तो हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैं अभी फिज़िक्स करने वाली हूँ, इसके बाद मैं सो जाऊँगी क्योंकि कल तो छुट्टी है, तो कल आराम से उठेंगे फिर। इसके पहले यार लेट्स एन्जॉय दिस आइसक्रीम। सो देन आफ्टर ए स्मॉल ब्रेक आई स्टार्टेड विथ फिज़िक्स, और फिज़िक्स में मैं कर रही थी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर जो है कंटिन्यू। तो यहाँ पे मुझे करना था बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक्स से, तो मुझे कहीं से समझ नहीं आना था, तो मैंने अलग सर का जो है चैनल खोला, और उन्हीं की मैं वीडियो देखने लगी थी जो वो वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे थे। तो वो भी मैंने लेक्चर लिया अप्रॉक्स 40 to 45 मिनट्स का, और वो जो कुछ क्वेश्चन करा रहे थे उसके बेसिस पे, तो वो भी मैंने करा। और टाइम एज यू गाइस कैन सी, तो 5 बज गए थे। इट्स अप्रॉक्स 5:40 AM एट मॉर्निंग, तो मॉर्निंग हो चुकी थी। एंड यहाँ पे मैंने अपनी सारी नोट्स बुक्स वगैरह जो भी ले रखी थी उससे क्लोज़ किया फाइनली। सो या उसके बाद फिर जैसे कि मेरा सारा टास्क कंप्लीट हो चुका था, तो जो भी मैंने टू डू लिस्ट बनाया था उसको सोचा कि मैं क्रॉस कर दूं क्योंकि मेरा सारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे फ़िज़िक्स का ही जो है लास्ट बचा था, तो मैंने फ़िज़िक्स को भी क्रॉस कर दिया। उसके साथ ही मैंने और वाले पार्ट में लिखा था इंटेक्स क्वेश्चन ऑफ सॉल्यूशंस, जो कि बेसिकली मुझे करने थे। उसमें भी 4-5 क्वेश्चन थे, बट राइट नाउ आई एम अनेबल टू डू दिस क्योंकि मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, क्योंकि नाउ आई फाइनली सक्सीडेड टू पुल एन ऑल नाइटर। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय। उसके बाद मैं सोने जा रही थी, तो मैंने अपने घर के आंगन से देखा, तो रोशनी आ रही थी क्योंकि मॉर्निंग हो चुकी थी। इट्स वॉज अप्रॉक्स 6 AM इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा होता है, और ये बात मुझे आज पता चली है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। इफ़ सो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।